वन। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस सीरीज में हम देख रहे हैं दृष्टि की टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज में हमने 2 सीरीज देख ली थी, जिसमें हम 22 क्वेश्चन तक कर चुके हैं और ये 23 क्वेश्चन स्टार्ट होगा यहाँ से 23 से। तो इस सीरीज में हम लगभग 10 मिनट का वीडियो बनाते हैं, जिसमें लगभग 10 से 12 क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। और बाकी की 2 सीरीज किसी ने नहीं देखी है तो आपके अंत में स्क्रीन पर वो सीरीज आ जाएंगी, आप क्लिक करके वहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारत नेपाल के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला स्टेटमेंट है, 2015 में नेपाल में आए भूकंप के बाद इसे पुनर्निर्माण के कामकाज हेतु भारत द्वारा अतिरिक्त 75 करोड़ रुपए की डॉलर की आर्थिक मदद दी जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत नेपाल में विकास परियोजनाओं के लिए कर्ज और अवसंरचना उपलब्ध कराएगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा एक और दोनों ही सही हैं ये। और कुछ लोगों ने मुझसे बोला कि इंग्लिश का भी यहाँ पर वर्जन दिखाया करें, तो ये मैंने इस बार से इंग्लिश का भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आंसर इसका 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, प्रीडेटर गार्जियन ड्रोन एक मानव रहित ड्रोन है जिसका उपयोग समुद्री तटवर्ती इलाकों की निगरानी में किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह 50,000 फीट की ऊंचाई में भी कार्य कर सकता है। तो इसका आंसर होगा आपका 1 और 2 दोनों ही होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में समाचार पत्रों में रहने वाला रोसेटा अभियान, ये इम्पोर्टेंट है। रोसेटा अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? धूमकेतु संबंधी अभियान है ये, मंगल ग्रह अभियान है, या मानवयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम है ये, या फिर बृहस्पति ग्रह का अभियान है ये। तो जैसा कि आपको पता है, बृहस्पति ग्रह पर तो जूनो अभियान गया था, और तो इसका आंसर हो जाएगा धूमकेतु से संबंधित अभियान। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्राथमिक घाटे का अर्थ क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभार आ जाता है, एसएससी, सीडीएस, एनडीए में भी लगभग आ ही जाता है ये क्वेश्चन। तो राजकोषीय घाटा अदा की गई ब्याज की मात्रा, या फिर राजकोषीय घाटा कुल ब्याज की मात्रा, या प्राथमिक मुद्रा तथा कुल मुद्रा की मात्रा, या फिर कर दर कर आय। तो इसका आंसर जो होगा वो पहला आंसर हो जाएगा। राजकोषीय घाटा अदा की गई ब्याज की मात्रा को ही प्राथमिक घाटा कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। विदेशी ऋण दायित्व होता है रिजर्व बैंक का, राज्य का, सरकार का, राज्यपाल का। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा नया भी है एक तरह से, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है सरकार। विदेशी ऋण का दायित्व जो होता है वो सरकार का होता है। ऋण से संबंधित चीज़ है तो हमारे दिमाग में एक चीज़ जाएगी यार, रिजर्व बैंक का होगा, लेकिन ये सरकार का दायित्व होता है, यानी सरकार ही ऋण लेती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। संकुचनकारी मौद्रिक नीति से अभिप्राय है। तो इसका हम आंसर डायरेक्टली देख लेते हैं, आप इन्हें पॉज करके देख लीजिएगा। तो इसका आंसर जो है, यदि मौद्रिक नीति वित्त प्रणाली में वित्त की मात्रा को घटाने के उद्देश्य से बनाई गई हो तो उसे क्या कहते हैं? संकुचनकारी मौद्रिक नीति। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा होता है? ये आपको पता होना चाहिए, और शायद आपको पता भी होगा जहाँ तक है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि सीएसओ द्वारा। देखिए, ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और नेक्स्ट देख लेते हैं। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर है पश्चिमी घाट। कुद्रेमुख पश्चिमी घाट में है। देखिए, इटाई रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो इसका आंसर है कैडमियम के कारण। मैं केवल आपको थोड़ा सा आंसर बता दे रहा हूँ, स्टेटमेंट वाले आपको पढ़ के बता दूंगा, जिससे समझने में थोड़ी सी, ये वन लाइनर क्वेश्चन है ये, इस वजह से मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ आपको। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो आंसर इसका रासायनिक रूप में।
सासाकावा पुरस्कार जो है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ये पुरस्कारों से संबंधित भी क्वेश्चन बनने की संभावना है सभी एग्जाम में। तो ये संबंधित किससे, और खासकर ये यूपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें तो ये नहीं आता किसको मिला, इस टाइप के कम आते हैं, ऐसे आते हैं ये पुरस्कार किससे संबंधित है। जनरल, एक तरह से जनरल स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी कि UNEP। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पहला स्टेटमेंट है, प्रभावी राजस्व घाटा को भारत में 2011-12 के केंद्रीय बजट से लागू किया गया। ये गलत है, ये पहले ही लागू हो चुका था। दूसरा है, दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रकों के मध्य मध्य संक्रमण मंडल को इकोक्लाइन कहा जाता है। ये गलत है, ये इकोटॉन होता है, इकोक्लाइन नहीं होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। तीसरा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को दम घोटू गैस की संज्ञा दी गई है। ये बिल्कुल सही है, जानते होंगे आप, जैव विविधता दिवस 20 मई को मनाया जाता है। तो इसके जो आंसर हो जाएंगे वो 2 और 3 हो जाएगा, सॉरी 3 और 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मदर टेरेसा के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए क्योंकि उन्हें संत की उपाधि दी गई थी। एक क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था पिछले वीडियो में, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि कभी भी क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी में। मदर टेरेसा से पहले रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा भारत के कितने लोगों को संत का दर्जा प्रदान किया जा चुका है? ये इम्पोर्टेंट है। 6, 5, 4, 8। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5 लोगों को दिया जा चुका है। संख्या याद रखनी है आपको, और ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क है कि जो 5 लोग हैं इन्हें नेट से आप खोज के खुद देखें, कम से कम थोड़ा सा दिमाग अपना चलाएं, जरूरी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पंचशील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, पंचशील सिद्धांत की घोषणा 1954 में की गई थी। पंचशील शब्द को जवाहरलाल नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय सिक्का का नाम दिया। तीसरा स्टेटमेंट है, पंचशील सिद्धांत का प्रयोग प्राचीन जैन साहित्य में मिलता है। तो आपको इसमें से एक तो स्पष्ट रूप से आ जाना चाहिए, जो पंचशील का सिद्धांत है ये बौद्ध धर्म से लिया गया है, यानी बौद्ध साहित्यों से। तो ये तीसरा आपका हट जाएगा। तो देखिए तीसरा हटते ही ये हट गया, ये हट गया और ये वाला हट गया, तो बचा क्या? 1 और 2। तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय प्रधानमंत्री की अफगानिस्तान यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, अफगानिस्तान में निर्मित सलमा बांध को आधिकारिक तौर पर अफगान भारत फ्रेंडशिप डैम के नाम से जाना जाएगा। दूसरा, अफगानिस्तान यात्रा के दौरान उन्हें अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अमीर अमानुल्लाह खान अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर जो होगा वो बता देता हूँ मैं आपको। इसका आंसर होगा 1 और दोनों ही। एक तरह से ये टेस्ट सीरीज जो होती है एक तरह से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए खासकर होती है। आपका एवेल्युएट तो करते ही है, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन देना भी इसका मुद्दा होता है एक तरह से। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन इसमें जो आंसर होंगे वो 1 और 2 अधिकतर यही होंगे लगभग, ये मान के चलिए, क्योंकि आपको उलझाना इनका मकसद नहीं होता, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये राजधानियां हैं। तो इसमें जो हो जाएगा, पहले की जो है उज्बेकिस्तान की क्या है पता होगा आपको, ताशकंद। तो पहले का तीसरा इन दोनों में है। और बी का है आपका चौथा अस्ताना, यानी कजाकिस्तान की है अस्ताना, यानी बी का चौथा। तो इसका आंसर ये आ गया बी वाला, ये वाला। और तुर्कमेनिस्तान की हो जाएगी अशगाबत, और किर्गिस्तान की हो जाएगी बिश्केक। ये जो मध्य एशिया के देश हैं, मैंने अपने एक वीडियो में भी बताया है मध्य एशिया के देशों के बारे में, और ये इनकी राजधानी मैचिंग के लिए इन्होंने दे दी है यहाँ पर। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन जल्दी से, कथनों पर विचार कीजिए। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में 48 सदस्य देश हैं। दूसरा है, भारत के 1991 में लुक ईस्ट पॉलिसी का शुभारंभ किया था। इसका आंसर क्या? इसका आंसर ये परमाणु आपूर्तिकर्ता वाला बिल्कुल